हेलो दोस्तों। आज हम 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथ ही व्यापम द्वारा अंतिम रूप से जो फाइनल मॉडर्न आंसर लिया गया है उसका उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाल विकास का सेक्शन, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली स्थान वर्ष में बालक मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। इसके बाद पूछा गया था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। इसके बाद पूछा गया है आपको सर्जनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, इसका आंसर होगा पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। इसके बाद आगे पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो इसमें डिसलेक्सिया डिसग्राफिया सभी शामिल है। इसमें जो शामिल नहीं है उसका आंसर है मानसिक विकलांगता। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। तो इसमें एक से अधिक आंसर होने के कारण व्यापम इसका आंसर न लेके इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। इसके बाद छठवा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सकारात्मक। फिर आगे पूछा गया है एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। फिर आगे आठवां क्वेश्चन पूछा गया है समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है भेदभाव, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। फिर नौवां क्वेश्चन पूछा गया है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा विचार मंथन अर्थात ब्रेन स्मार्टिंग स्टार्मिंग विधि। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो इसका आंसर आएगा सीखने वाले द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। फिर आगे पूछा गया है बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी अर्थात डी। फिर 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो कौन से प्रकार का होगा। तो इसका आंसर है सामान्य बुद्धि लब्धि। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बुद्धि का विभिन्न स्तर पढ़ने को मिलेगा, इसके आधार पर आप आंसर लगा सकते हैं। फिर आगे पूछा गया है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो इसका आंसर है विकासी विधि। फिर आगे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फिर आगे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो इसका आंसर है मैकडूगल। आप विभिन्न थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था। फिर आगे 16वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है अर्थात बी। इसके बाद है 17वां नंबर का क्वेश्चन ICIDH का पूर्ण नाम है। तो इसका आंसर होगा बी क्षति अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। फिर आगे 18वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बालक का विकास होता है। तो इसका आंसर आएगा सिर से पैर की ओर।
फिर 19वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई। फिर आगे 20वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें शिक्षा को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है। फिर आगे 21वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशील होती है। तो इसका आंसर है डी। बी और सी दोनों मिला के इसका आंसर होगा डी। फिर आगे 22वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर आएगा संसाधन शिक्षक। फिर आगे 23वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ। तो इसे व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। फिर आगे 24वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका अपसारी चिंतन। फिर 25वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि। तो इसका आंसर होगा बी, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। आगे 26वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी अर्थात डी। 27वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। तो इसका आंसर होगा ए, बुद्धि। फिर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, एलेक्सिया है। तो इसका आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता। फिर 29वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एनवीएलडी का अर्थ है। इसका आंसर होगा ए, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विकास में आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। तो इस तरह आपका बाल विकास का 30 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे चलते हैं हिंदी के सेक्शन में। हिंदी के सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है 31वें नंबर का, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो, खाली स्थान कहलाता है। तो इसके आंसर को व्यापम ने विलोपित कर दिया था। फिर आपका आता है 32वें नंबर का क्वेश्चन, अस्थिरता के कारण कहीं न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका आंसर है सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उसी प्रकार 35वें नंबर का इधर क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा डी। उसी प्रकार 36वें नंबर का क्वेश्चन है, उपसर्ग की विशेषता होती है। तो उपसर्ग की विशेषता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। उसी प्रकार यहाँ 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक शब्द एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताएं। जैसे बेला एक फूल है। तो 33 का आंसर होगा आपका बी, बर्तन। उसी प्रकार 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो। इसका आंसर होगा आपका बी, अप्रमेय। फिर इसी प्रकार 34वें नंबर का क्वेश्चन, कर्णो उद्धार इनमें से कौन सी संधि है। 34वें नंबर क्वेश्चन का आंसर लिया गया है सी, गुण। उसी प्रकार इधर 38वें नंबर का क्वेश्चन है, हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो इसका आंसर है सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार 39वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है, कंठ का हार होना।
तो 39वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बहुत अधिक प्रिय होना। उसी प्रकार इधर 43वें नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 2। उसी प्रकार आपका 40वें नंबर का क्वेश्चन है, कल्पांत कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, स्वर संधि। उसी प्रकार आपका 44वें नंबर का क्वेश्चन है, वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3, अर्थात वाचन के 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार 41वां क्वेश्चन है, युग्म शब्द बताइए। इति इति का सही अर्थ भेद है। तो 41वें का आंसर है आपका सी, समाप्ति, फल की बाधा, फसल की बाधा। उसी प्रकार आपका 45वां नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कौशल का रूप है। इसका आंसर होगा आपका सी, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है 42वां क्वेश्चन, संज्ञा प्रायः रहती है। इसका आंसर है आपका ए, अन्य पुरुष में। उसी प्रकार 46वें नंबर का क्वेश्चन है, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? तो आपका 46वें का आंसर है सी, मिश्र वाक्य। आगे चलने पर आपको मिलता है 47वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो इसका आंसर है आपका बी, 52। उसी प्रकार आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में संधि है। इसका आंसर है आपका सी, विसर्ग संधि। फिर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, खिड़की शब्द है। इसका आंसर है बी, खिड़की कैसा शब्द है? देशज शब्द है। उसी प्रकार आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। इसका आंसर होगा आपका सी, ईत और ता। उसी प्रकार 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, गुण का अनेकार्थ शब्द होगा। इसका आंसर आएगा आपका बी, रस्सी। फिर 54 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा। इसका आंसर आएगा आपका सी, ऐक्य। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ण अना का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? इसका आंसर आएगा आपका डी, मूर्धन्य। और इधर आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है, अनंत का विलोम शब्द है। इसका आंसर है आपका डी, ससीम। उसी प्रकार आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर है आपका सी, हेतु हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार यह आपका हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे चलते हैं इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश के सेक्शन में आपको एक अनसीन पोयम दिया गया है। आप इस अनसीन पोयम को पढ़ लीजिए। उसके बाद इस अनसीन पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 56वां नंबर का है। इसका आंसर लिया गया था आपका बी। उसी प्रकार आपका 57 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका सी। और 58 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया है आपका बी। फिर आपका आता है 59 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर लिया गया था ए। फिर आता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिया गया है बी। और 61 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर लिया गया है सी। और आपका 62 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर लिया गया है ए। इस अनसीन पैसेज में आपका 56 से 62 तक का क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है। फिर आपको एक, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि
एक अनसीन पोयम के साथ साथ आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, तो उसी के बिहाफ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है। इस अनसीन पैसेज को आप देख लीजिए। इस अनसीन पैसेज में 63 से 70 के बीच क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिया गया है आंसर सी। उसी प्रकार आपका 64 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया है आपका आंसर डी। फिर उसी प्रकार आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका लिया गया है बी। फिर आपका आ जाता है 66 नंबर का क्वेश्चन। इस 66 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है बी। फिर आता है आपका 67 नंबर का क्वेश्चन। इस 67 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है आपका सी। उसी प्रकार आपका आ जाता है 68 नंबर का क्वेश्चन। इस 68 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है सी। फिर आ जाता है आपका 69 नंबर का क्वेश्चन आंसर। इसमें आंसर लिया गया है डी। और आपका आता है 70 नंबर का क्वेश्चन। इस 70 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है डी। फिर इसी प्रकार बढ़ते क्रम में आपका आता है 71 नंबर का क्वेश्चन। इस 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है ए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो आपका 72 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर लिया गया है आंसर ए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर आता है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है डी, द टाइप ऑफ लैंग्वेज। फिर आता है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है सी। फिर आपका आता है इधर 75 नंबर का क्वेश्चन। इस 75 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर आता है आपका 76वां नंबर का क्वेश्चन। इस 76वें नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है आपका बी। फिर आगे चलने पर आता है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन। इस 77 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है डी। फिर आगे बढ़ने पर आपका आता है 78 नंबर का क्वेश्चन। इस 78 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है डी। इसी क्रम में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को मिलता है 79 नंबर का क्वेश्चन। इस 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है ए। और फिर अब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है 80 नंबर का क्वेश्चन। इस 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर लिया गया है ए। तो दोस्तों आपका यह इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश का पोर्शन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका गणित और विज्ञान का सेक्शन। तो गणित के सेक्शन में आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी। फिर आगे 82 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा सी, 50%। उसी प्रकार आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर y इज इक्वल टू 30 की पावर 7 है तब x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान होगा। तो इसका आंसर होगा डी, 7। फिर आगे है आपका 84 क्वेश्चन, यदि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तब a अनुपात b
ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर है। तो इसका आंसर है आपका डी। फिर आगे आपका 85 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर वर्ग है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर आएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आगे आपका 86 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है निकालने का। फिर आता है आपका 87 नंबर का क्वेश्चन, जो दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों 3,7,11,15 आगे बढ़ते हुए क्रम में तथा 30,33,36,39 आगे बढ़ते हुए क्रम में के पहले n पदों का योग समान है तब n का मान होगा। इसका आंसर लिया गया है सी। इसी प्रकार आगे बढ़ने पर आपको मिलता है 88 नंबर का क्वेश्चन। यह है एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा ए, 225 किलोमीटर। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है 89 नंबर का। दिए गए चित्र में ओ दो जीवाओं ए बी और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी बराबर ओ डी तथा कोण ए ओ सी बराबर दिया गया है आपका 45 अंश। तब त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ डी बी है। इसका आंसर होगा आपका सी, समद्विबाहु और समरूप त्रिभुज। फिर आगे आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है। तीन घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है। तब घनों की भुजाओं की माप है। इसका आंसर होगा आपका बी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फिर आगे आता है आपका 91 नंबर का क्वेश्चन। 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा? इसका आंसर लिया गया है बी, 250। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है 92 नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ई एफ बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर लिया गया है आपका बी, 5.4। फिर आता है आपका 93 क्वेश्चन। एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो इसका आंसर लिया गया था ए, 47। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है क्वेश्चन 94। यदि x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1, y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 तब z प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। इसका आंसर आएगा आपका बी, 1। फिर 95 क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। यदि कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या 2,50,000 है तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर होगा? तो इसमें आंसर लिया गया था आपका 95 का सी, 5,000। फिर आपका आता है 96 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
फिर आता है आपका 97 नंबर का क्वेश्चन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर आएगा आपका ए, इस्पात। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है 98 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर है सी, विकिरण। फिर आता है आपका 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण है? तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। धातुओं में सभी गुण पाए जाते हैं। उत्कृष्ट ऊष्मा चालक होते हैं, उसमें उच्च गलनांक होती है, साथ ही आसानी से जंग लग जाता है। और आपका 100वां नंबर का क्वेश्चन है दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, 400 से 700 नैनोमीटर। फिर आता है आपका 101 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा सी और सी के बीच बंध उपस्थित है? तो इसका आंसर है आपका बी, SC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर आता है आपका 102 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा सभी क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। फिर आपको आगे पूछा गया था प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? इसका आंसर है सी। इसके बाद आपको 104 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका आंसर है आपका बी, उत्तल लेंस। अर्थात मनुष्य का आंख कैसा होता है? उत्तल लेंस के समान होता है। आगे बढ़ने पर 105 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाली स्थान डीबी से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें आंसर तो आपका 65 डीबी से ऊपर आता है, लेकिन इसको व्यापम ने 65 डीबी और 65 डीबी के ऊपर दिए, दोनों दिए के कारण इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। फिर आगे पूछा गया है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, अर्थात डी आंसर आएगा। फिर पूछा गया है 108 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सिलिकॉन, अर्थात सिलिकॉन अर्धचालक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पूछा गया है 109 नंबर के क्वेश्चन में पांच जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। फिर आगे 110 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक, अर्थात ए। फिर आगे पूछा गया है आपको सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है निष्क्राम्य निस, निष्क्राम्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, निर्यात कर। फिर 112 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है रामायण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। फिर 113 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, 1829 में। अब फिर आगे संविधान का क्वेश्चन है पदच्युत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? पहला लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा का सभापति और चौथा है राज्य विधान परिषद का सभापति। तो इसका आंसर लिया गया है डी, 4, 1 और 2। फिर आगे पूछा गया है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, अर्थात आंसर सी।
फिर 116 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? पहला है, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। तीसरा है, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। चौथा है, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। तो इसका आंसर लिया गया है आपका सी, एक दो तीन। फिर आगे 117 नंबर का क्वेश्चन है, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर अब्दुल हुसैन हजेवरी होना चाहिए, लेकिन इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था। फिर आगे 118 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है आपका बी, बंगाल में। फिर 119 नंबर के क्वेश्चन है, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? इसका आंसर है आपका बी, 1858। फिर 120 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जावा और सुमात्रा दोनों होने के कारण इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। फिर आपका 121वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें आंसर लिया गया है बहादुर शाह जफर। फिर आपका आता है 122 नंबर की क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता थी। तो इसमें आंसर लिया गया है नगरी सभ्यता। आंसर सिंधु सभ्यता थी, इसमें आंसर लिया गया है नगरी सभ्यता, आंसर बी। फिर आगे है आपका 123 नंबर का क्वेश्चन, इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आगे 124वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सही है? पहला है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तीसरा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। चौथा है, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, एक दो और तीन। फिर आगे 125 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, वधूय क्या है? इसका आंसर है आपका बी, विशेष परिधान। फिर 126वें नंबर का क्वेश्चन फिर से संविधान से जुड़ा हुआ है, इसमें पूछा है, संविधान के अनुसार सही क्या है? पहला है, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होता है। तो इसका आंसर है डी, एक और दो दोनों गलत, क्योंकि संविधान में कहीं भी प्रथम सदन के रूप में विधानसभा को लिखित नहीं किया गया है, न ही द्वितीय सदन के रूप में राज्य विधान परिषद को। संविधान में कहीं भी प्रथम सदन और द्वितीय सदन लिखा ही नहीं गया है। इसके बाद आता है आपका 127 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर बहुत लोगों ने गलत लगा दिया था, चंद्रगुप्त, लेकिन इसका वास्तविक आंसर है श्रीगुप्त, क्योंकि श्रीगुप्त ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे। उसके बाद आता है आपका 128 नंबर का क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? इसका आंसर होगा आपका सी, 2000 में। फिर 129वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर है आपका ए, 1997। फिर आगे आपका 130वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सीनियर सिटीजन की उम्र क्या है? तो इसका आंसर है ए, 60 से ऊपर। यह हो गया आपका सामान्य अध्ययन का सेक्शन।
फिर आता है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। तो कंप्यूटर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है खाली स्थान से। तो इसका आंसर है आपका डी, बराबर से। फिर आता है आपका 132वें नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। फिर 133वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? इसका आंसर है ए, गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। फिर आगे पूछा गया है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से खाली स्थान है। तो इसमें आएगा आपका उपरोक्त सभी, कंप्यूटर का हम लोग सभी स्थलों में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फिर आगे 135 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ए, MS ऑफिस। फिर आगे 136वें नंबर में पूछा है, MS ऑफिस क्या है? तो MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर 137वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस खाली स्थान है। तो वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसके बाद 138वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, स्कैनर एक कैसा डिवाइस है? स्कैनर एक क्या डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, अर्थात ए है। उसके बाद 139वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, रोम खाली स्थान मेमोरी है। तो रोम कैसी मेमोरी है? स्थायी एवं अपरिवर्तनशील, अर्थात आंसर क्या होगा? सी। फिर आता है आपका 140वें नंबर का क्वेश्चन, मल्टीमीडिया में शामिल है। तो मल्टीमीडिया में क्या शामिल है? ऑडियो एवं वीडियो दोनों शामिल है। ये हो गया आपका कंप्यूटर का सेक्शन। फिर आगे आता है आपका सामान्य ज्ञान का सेक्शन। सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। तो इसका आंसर है बी। इस कौन सा आंसर है? बी, आर्यभट्ट। फिर आता है आपका 142वें नंबर का क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका ए, हेनरी बेक्यूरल। फिर आगे 143वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा गया? तो इसका आंसर है आपका डी, अमृतसर। फिर आगे 140वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ? तो इसका आंसर आएगा आपका ए, कायांतरित। इसके बाद नहीं, 144वें का आंसर होगा बी, आग्नेय। कायांतरित नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी, आग्नेय। फिर इसके बाद आगे पूछा गया है आपका क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर 146वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 22 अक्टूबर 2008। फिर आता है आपका 147वें नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो इसका आंसर है सी, कार्यशील जनसंख्या। फिर 148वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर आपका 149वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। फिर 150 नंबर का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो इसका आंसर है आपका सी, ओजोन। तो इस प्रकार यह शिक्षक भर्ती से संबंधित 150 क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक है कि नहीं। इसी प्रकार मैं आगे और वीडियो शेयर करूं कि नहीं। धन्यवाद।